मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार एक राज्य में एक कहते हैं कि एक जादूगर था। जब राजा को पता चला कि मेरे राज्य में एक बहुत ही बड़ा जादूगर है, उसने अपनी सभा में बुलाया और उसको कहा कि आप कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाओ। कहते हैं कि जब उसको बुलाया, सभी जो राज्य के लोग थे वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कहते हैं कि उसने अपना चमत्कार दिखाया और राजा का मुकुट गायब कर दिया। जो ही राजा का मुकुट गायब हो गया, लोग हंसना शुरू हो गए। जो प्रजा थी वो हंसना शुरू हो गई। कहते हैं कि राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि मेरे को अपमानित किया गया, मेरी बेइज्जती हुई है। उसने उसको फांसी की सज़ा सुना दी, जो जादूगर था। कहते हैं कि घोषणा तो ये हुई थी कि आप कोई जादू का चमत्कार दिखाओगे तो आपको इनाम मिलेगा, लेकिन बदले में उसको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई और 7 दिन का उसको समय भी दिया गया। कहते हैं कि यूँ ही 7 दिन का उसको समय मिला, वो मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ काल कोठरी में चला गया। कहते हैं सभी सोचने लगे कि ये जादूगर हंसता है, मुस्कुराता है, इसको कोई चिंता नहीं कि मेरी मौत आ रही है। कहते हैं कि आखिरकार उसकी पत्नी भी आई उसके पास। वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। पत्नी ने सोचा कि शायद ये पागल हो गया है, इसकी मौत आ रही है, 2 दिन रह गया है। पत्नी ने कहा कि आपकी तो 2 दिन रह गए आपको फांसी होने के लिए, आप मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, बात क्या है? उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन तो बचे हैं ना, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे व्यतीत करूं, हंस के खुशी के साथ व्यतीत करता हूं। कहते हैं कि जिस दिन फांसी होनी थी, राजा भी आ गया और एक सुंदर घोड़ा लेके वहाँ पर आया। राजा उसको देख के हंसने लगा। यूँ ही राजा हंस रहा है, वो राजा बड़ा हैरान हुआ कि इसको आज फांसी होनी है, ये जादूगर मुस्कुरा रहा है, खुश रहा है। पूछा कि आज तो तेरी मौत है, फिर भी तू खुश रहा, फिर भी मुस्कुरा रहा है, कारण क्या है? तो आगे से कहते हैं कि उस जादूगर ने कहा कि मौत ने तो आना ही है, मौत से घबराएं क्यों, लेकिन मौत से पहले ज़िंदगी से जाएं क्यों। कहते जो समय मिला है मैं खुशी के साथ क्यों ना व्यतीत करूँ, आनंद से इसको व्यतीत करूँ। कहते हैं कि उसने कहा तू हंस क्यों रहा है? राजा ने कहा कि तू हंस क्यों रहा है? आगे से वो जादूगर कहने लगा कि मेरे पास एक ऐसा टोटका था, जो तू साधारण घोड़ा लेके आया है, मैंने एक सफ़ेद घोड़ा बनाना था, मेरे पास वो जादू था कि तू उड़ के जाता। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा आप ऐसा कर सकते हो? तो जादूगर ने कहा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। कहते हैं कि वैसे हुआ। उसने कहा कि मैं तेरे को साल का समय देता हूँ और अगले साल के बीच में तूने नहीं किया तो मैं तेरे को फांसी दूंगा। कहते हैं कि वो रिहा हो गया, घर में चला, पत्नी ने देखा ये रिहा हो गया। कहते हैं कि पूरी बात सुनाई पत्नी को, ऐसी ऐसी बात है और आज साल का समय मिला है। पत्नी ने कहा कि आज फिर तूने आफत गले में डाल ली है, साल के बाद तू कैसे करेगा? उसने कहा कि खुशी के साथ जीवन अपना व्यतीत करो, साल तो मिला है ना, आज का दिन मैं क्यों ख़राब करूं कल के लिए। कहते हैं वैसा हुआ। 3-4 महीने व्यतीत हुए। 3 महीने के बाद उसका घोड़ा मर गया उस राजे का। आखिर में क्या हुआ? कहते हैं कि वो राजा भी चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात जो समय था खुशी के साथ व्यतीत किया, लेकिन फांसी भी नहीं हुई। इसलिए कहते हैं कि जो कल आने वाली विपदा होती है, हम आज का दिन खराब ना करें। ये ईश्वर, ये परमात्मा हमें क्या सज़ा देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मालिक ही जाने। लेकिन मैं खुश रहूँ, मस्ती में रहूँ। तो जब ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, वो कल को देख के दुखी ना हो, यानी कि आज का जो समय मिला है हम मुस्कुराते रहें, खुशी के साथ अपने जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।